रहा हूँ मैं। यस सर। लास्ट क्लास में शायद ये पढ़ाया था मैं, मैक्सिमम मिनिमा ना। यस सर। चलो आज इंटीग्रेशन पढ़ा देता हूँ। और बोलो तुम लोग का क्या चल रहा है लाइफ में? सब मस्त चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ठीक है सर। सर पक गए हम लोग। थक गया तुम लोग? पक गए हम लोग घर पे बैठे बैठे। अरे मैं भी यार, तुमसे ज्यादा मैं पक गया हूँ। तुम लोग तो घर में बैठे हो, कुछ अपना पता नहीं, स्कूल से छुट्टी वुट्टी भी मिला होगा, कुछ कर रहे होगे। हम नहीं मेरा नहीं सर, सोचो, नहीं छुट्टी नहीं मिलता। अभी स्कूल में अभी 10th का एग्जाम दिया होगा तो थोड़ा सा मतलब छुट्टी मोड में रहे होगे। मेरा सोच ये, एक तो रोज सुबह उठ के तुम लोगों को पढ़ाना, बताओ कौन सा काम है ये? वो भी है सर। समझ गया ना? मेहनत वाला काम। मेहनत वाला काम है ये। रोज सुबह उठ के तुम लोगों को पढ़ाओ, वही इंटीग्रेशन, वही डिफरेंशिएशन, लगता है खुद का लाइफ डिफरेंशिएट हो गया है। खैर कोई नहीं, देखो मैंने कल सर अलग अलग गाना पड़ते हैं। अरे एक ही गाना रोज गा पाओ तो सब छोड़ो। मैंने बाल काटे हैं खुद से, देखो कितना मस्त लग रहा हूँ। अरे स्क्रीन को हटाओ, मेरा चेहरा देखो, चमकता हुआ चेहरा। अच्छा दिख रहा अरे अच्छा क्या दिखूंगा? खुद से काट लिया है मैंने। सर खुद से काटे? हाँ, एक दिन सुबह उठ गया मैं 4 बजे, मेरे पास कोई काम था नहीं, तो मैंने कहा क्या करूं। एक तो सर गया है दिमाग ऐसे ही लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे, तो मैंने कहा आज बाल काटता हूँ। तो मैंने इससे पहले भी एक बार काटा, ये दूसरी बार मैंने अपने बाल खुद काटे हैं। अच्छा दिख रहा था। दिख रहा है। हाँ अरे वो तो मुझे पता है, बस स्मार्टी एकदम बस खाली लॉकडाउन खोलने दो, मूवी बनाऊंगा मैं। नहीं चलो यार कुछ पढ़ लेते हैं, अब आ गए हैं तो कुछ पढ़ा देता हूँ। चलो देखो, डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे सपोज कोई एक फंक्शन है, इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन मिला कैपिटल एफ एक्स। देन इस कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो वही फंक्शन मिलना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट किया है, प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आई बात समझ में? तो इस डेफिनेशन से समझ आता होगा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगले साल जब मैथ्स में पढ़ोगे ना 12th में, तो ये तुम लोगों को कैलकुलस सर 6 महीना पढ़ाएंगे। जितने इंटीग्रेशन से अपना काम चल जाएगा वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो हम लोगों को मेनली इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस डेफिनेशन पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बन जाए, डेफिनेशन तो यही सही है, लेकिन जिसमें इस डेफिनेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है और उस पे बेस्ड सॉल्व हो जाता है, मोस्टली हमारा काम उतने से ही चल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टाइप है
फर्स्ट टाइप बोल दो, जो नाम देना है दे दो इसको, जिसमें कि डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दिखाई दे देता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले उस पे बेस्ड थ्योरी समझ, लिखना मत, थोड़ी समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो कुछ भी है इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सर वो एफ एक्स प्लस सी कैसे हो गया? वो सी क्या है? सी कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से जीरो ही होता है ना, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहे या नहीं रहे, इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स ही होगा। हाँ सर समझा। सी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। लिखना बिल्कुल मत, सिर्फ ध्यान से देखो। अभी मैं आपको इंटीग्रेशन के वो फॉर्मूले दिखा रहा हूं जो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से आ जाते हैं। केवल हमें ये अगर पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो आ जाएगा। देखिए कैसे। लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन लिखते हैं जो आपको पहले से आता है, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लिखते हैं जो आप अभी सीखेंगे, और एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने में आसानी होगी, इसीलिए ऐसा लिखा। फर्स्ट फॉर्मूला याद कीजिए। डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला हुआ करता था d by dx of x raised to n as n into x raised to n minus 1। याद है सबको? यस सर। हाँ सर। तो देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला होगा nx n plus 1 इंटीग्रल ऑफ x raised to n dx is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c। अभी देख के लगता है कि रिवर्स है या नहीं? जिसको नहीं लगता है वो क्या करो, ये राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो x रेज टू n आता है। यस सर। यस सर। आता है ना? हाँ। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास था d by dx of sin x as cos x। हाँ सर। तो नया कुछ नहीं सीखना है, उसी को सिर्फ यूज करना है। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे sin x मिलेगा। ठीक है? यस सर। डिफरेंशिएशन में तीसरा फॉर्मूला था, मैं लिखने को पूरा टाइम दूंगा, घबरा मत, कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिल जाएगा कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx होगा, माइनस cos x प्लस c होगा। फिर मेरे पास फॉर्मूला था कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, सो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx ये हो जाएगा tan x प्लस c।
ठीक है, फिर मेरे पास था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स एज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मुझे मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर इसके पास था बाद था मेरे पास साइन कॉस टैन कॉट सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स एज सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स एज सेक एक्स प्लस सी। ध्यान से देखोगे तो एक भी फॉर्मूला नया नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन का याद है तो Yes, sir. Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये क्या था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ Cot करता, X. तो यहां से मुझे मिल जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन Minus cosec. माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, होगा। इसके बाद फिर फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स एज 1/x, था ना। Yes, sir. तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x dx का इंटीग्रेशन एज ln x प्लस सी, फिर मेरे पास था d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x एज e रेज टू x ओनली, तो इसमें भी आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x dx एज e रेज टू x प्लस सी, फिर मेरे पास फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x, क्या था a रेज टू x का, to x into ln of a. इंटू ln ऑफ a, तो इसमें मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a रेज टू x dx एज a रेज टू x अपॉन ln ऑफ a प्लस c। तो ये 10 फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं, ये 10 फॉर्मूले एग्जैक्टली ध्यान से देखोगे तो केवल आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी से काम चल जाएगा, चलेगा। हाँ सर. जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सबने? सर एक मिनट। सर इंटीग्रेशन के 9th फॉर्मूला में e रेज टू z है। e रेज टू x है। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। अब देखिए, जैसे डिफरेंशिएशन में था कि किसी फंक्शन को जब हम, जैसे कोई एक फंक्शन है जो दो फंक्शन का ऐड या सम के टर्म में लिखा हुआ है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वो आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स डीएक्स, ऐसा कुछ है। तो एक्स, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डीएक्स। अभी फॉर्मूला देखे थे, उससे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही रहेगा। इसमें भी कुछ कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट, सब मिला के कुछ एक कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। नोट 2, फिर जैसे डिफरेंशिएशन में था कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखते थे, ठीक वैसे ही अगर कुछ कांस्टेंट है फिर अब क्या मामला, एक मिनट रुक जाना। अगर कुछ कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड विथ सम फंक्शन ऑफ x dx, तो इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x dx ऐसा लिख देते हैं। जैसे सपोज इसका प्रॉब्लम हो गया। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx ऐसा लिखेंगे। तो x² का x³/3 हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, प्लस सम कांस्टेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा x³ तो कैंसिल हो गया, तो x³ प्लस सम कांस्टेंट। आया समझ में? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, कभी कभी क्या मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, इंटीग्रल ऑफ 5 dx ऐसा ही लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यस सर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। यस सर। तो ऐसा भी समझ सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब x⁻0 है, x⁻0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 5x + c। यस सर। ठीक है। नोट नंबर 3, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट और कोसेंट रूल था। यस सर। इसमें प्रोडक्ट और कोसेंट रूल जैसा कुछ नहीं होता है, वो कुछ दूसरा होता है, बट प्रोडक्ट कोसेंट रूल को ऐसा नहीं लगा सकते। सो इन इंटीग्रेशन we should not use product or quotient rule similar to that in differentiation। मतलब बहुत लोगों को लगता होगा रिवर्स प्रोसेस है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, तो वैसे ही इसमें भी वो भी अपने मन से लगा देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
नहीं सर। तो इससे ऊपर तक लिख चुके हैं। ये तीनों नोट लिख लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। येलो हाउस में भी कुछ मेडिकल के बच्चे हैं क्या, या सब शिफ्ट हो गए ऑरेंज में? नहीं सर, ये लाउड नहीं हो सर। येलो में नहीं है सर, मेडिकल येलो का? हाउस में ही है। अच्छा अच्छा। सर वो शिफ्ट कभी होगा? हो जाएगा हो जाएगा। सर हम्म। सर नोट 2 का सेकंड वाला एग्जांपल एक और बार बोलो ना। देखो ना, 3x² dx में 3 को बाहर रखा और सर x। सेकंड वाला सर, दूसरा। हाँ सेकंड वाला ही। अच्छा 5 dx वाला। हाँ सर। 5 को बाहर रखा, इंटीग्रेशन dx है। यस सर। तो इंटीग्रेशन dx है मतलब 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन हुआ। यस सर। तो 1 का अगर इंटीग्रेशन हुआ तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। ओके सर, समझा समझा। ऐसे सोच सकते हैं, या दूसरा तरीका सोच सकते हैं, 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं, तो यस सर। x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, समझ गया सर।
लिख लिया सबने? यस सर। मैं तो बताते नहीं हो, मैं रुका रहता हूँ कि तुम लोग लिखोगे बताओगे। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलिए जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 क्वेश्चन फटाक से करके दिखाइए मुझे। सर हो गया। हो गया सबका? सर एक मिनट। डन सर। वेरी गुड। इसका आंसर यही होगा। यस यस सर। हाँ सर। इसका आंसर बोलो। 5 ln x plus c। 5 ln x plus। वेरी गुड। इसका आंसर बोलो। -3 माइनस sin। 3 sin x। थप्पड़ लगा दूंगा, माइनस नहीं होगा, 3 sin x 3 होगा। sin x plus c। यस सर 3 sin x plus c। ये गलती हो जाती है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है बट कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। आया समझ में? यस सर। इसका क्या होगा? x x raised to 4 by 4 plus x cube by 3x 2 by 3 x हाँ cube plus 3 by 2 by x 2 square square minus 4x minus 4। plus k। एकदम कॉमन सेंस है। यस सर। आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कीजिए, ये दोनों कीजिए। जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कुछ नहीं।
हो गया? सर 1 मिनट रुको। सर हो गया। हो गया? चलिए फटाक से मैं आंसर लिखता हूं, देखिएगा। इसका आंसर होगा x 6/6 माइनस 2/x माइनस ln x माइनस 8√x प्लस 10x प्लस c। ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। सर -2 कैसे आया? कुछ सोचो। इसका बता देता हूँ, नहीं होगा तो 7 into e raised to x माइनस 4 cos x होगा प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस e इंटू एक्स प्लस सी। ये सेकेंड का आंसर। अब बोलो, इन दोनों आंसर में कोई टर्म मुझे समझाना है तो बताइए। नहीं सम बोलो, इन दोनों में कोई ऐसा टर्म जो मुझे समझाना हो तो बताइए। नहीं सर, समझ में आ गया। सर वो e इंटू x कैसे आया? ई तो कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ 10 कांस्टेंट है, वैसे ही ई कांस्टेंट है। बताया था ना 2.7 समथिंग वैल्यू होती है, हाँ सर समझा। तो वहाँ 10x आ सकता है, तो यहाँ ए इंटू एक्स नहीं आ सकता। सर वो 9/2x² कैसा है? इसका 9/x³ का? हाँ हाँ सर। हाँ तो पूछो ना, पूछोगे तो बताऊंगा। देखो, इंटीग्रल 1/x³ अगर है तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -3 dx। तो ये हो जाएगा x रेज टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1। तो ये हो जाएगा -1/2x²। तो 9 था, -1/2x², तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो गया। ओके सर। और कोई टर्म समझ दिक्कत हो तो बताओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन में -8√x इंटीग्रल 1/√x dx। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -12 dx, ऐसा हो गया।
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 रूट x। नहीं समझ। क्या नहीं समझा? इसमें क्या नहीं समझना है? माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? हाफ होता है। हाफ। हाफ होता है, तो x रेज टू हाफ अपॉन हाफ, तो हाफ का 2 ऊपर गया। इसमें क्या समझना है? ओके सर। ओ भाई साहब, देखो मत लिखो, इसका मतलब है बैठ के खाली देखते रहते हो मूवी के जैसा, लिखते नहीं हो। अगर ये नहीं समझ आया, इसका यही मतलब है। ऊपर रूट x समझ आया और नीचे 1/2 है, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? बोलो जल्दी। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। जिसको नहीं समझ आया था वो बताओ। तुमने ही बोला था नहीं समझे बेटा। बोलिए ना, आपने ही बोला था नहीं समझे। हाँ सर, मैंने ही बोला था, नहीं समझा। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो वो क्या लिख रहा था उधर, नोट 1 नोट 2 व्हाटएवर। चलो, कभी कभी देखोगे कि ऐसा सिंबल मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ही जैसा है, केवल वैल्यू पुट करना है। कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा fx dx, यहाँ पर कुछ लिखा होगा a, यहाँ पर मतलब कुछ भी वैल्यू लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx from x is equal to a to x is equal to b, ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। कैलकुलेट करना बहुत आसान है, वो तो अगर इंटीग्रेशन इनडेफिनिट आता है तो डेफिनिट में खाली वैल्यू पुट करना है। कैसे दिखाता हूं। तो सपोज if integral of fx dx, सॉरी इसमें if integral of fx dx is capital Fx plus c, अगर आपको ये कैलकुलेट करने आता है तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में खाली वैल्यू पुट करना है। देन इंटीग्रल ऑफ fx dx from a to b, दिस विल बी इक्वल टू, फाइनल आंसर जो आया है ना उसमें x की जगह एक बार b पुट कर दीजिए और दूसरी बार a पुट कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही होगा। तो दोनों में c का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कांस्टेंट का टर्म नहीं आता है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया आपने, वैसे ही इसको कैलकुलेट करना है। फर्क इतना है कि कैलकुलेट करने के बाद जो अपर लिमिट है वो पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जो आएगा। इस b को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इस a को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। तो देखोगे इंटीग्रेशन में जो c का टर्म होगा वो माइनस करने पर दोनों में चला जाएगा ना। समझे बेटा? यस सर। तो
ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसको कॉपी कर लो, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक दो क्वेश्चन कराता हूँ इसी तरह का। डन सर। सर एक मिनट एक मिनट। सर हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ू, सबका हो गया? हाँ सर। पक्का? किसी का बाकी है तो लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। हो गया। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जस्ट एक ये वाला क्वेश्चन करो। एक दो और देता हूँ। एक ये वाला करो। इसमें दो क्वेश्चन कर लो। ये 4 क्वेश्चन कीजिए। डेफिनेट इंटी और इनडेफिनेट दोनों के प्रैक्टिस हो जाएंगे इससे।
सर फर्स्ट आंसर 0 आया है सर। गलत है। सर फर्स्ट वन आंसर आया। 1 minus 1. सर -2। 2 आया। सर -2 आया। +2 होगा। Yes sir, +2. +2। सब हो गया। सर 1 मिनट। इसका आंसर सबको 2 आया। Yes sir. यस सर। सर मुझे -2 आ रहा है सर। मुझे नहीं आता। देखो जिसको नहीं आया इधर देखो। इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x dx यही है। हाँ सर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस। गधे। Minus ओ माइनस अच्छा सर इसमें गलती क्या सर मैं cos का इसकी वजह से माइनस में साइन। प्लस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो -cos π/2 0 sin 90 1। 1.
माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos 0 1 -1 sin 0 2 तो 1 + 1 2 दिख रहा है। सेकेंड का आंसर आया किसी को? नहीं सर। सर 2e minus 8/5. यस सर 2e - 8/5। हाँ सही आया 2e - 8/5। सेकेंड का आंसर होगा 2e - 8/5। इसका आंसर आया सर 36। सेकंड वाला नहीं आया, 36 आ रहा है। यस थर्ड का 36। और इसका आंसर 3/√2 - 1। क्या? 3/√2 - 1। हाँ 3/√2 - 1 सही आया। सबके आंसर लिख दिए, एक बार कोशिश कीजिए, जो नहीं होगा मैं बता दूंगा। सर सेकंड वाला नहीं आ रहा। कुछ किया है कि ऐसे ही नहीं आ रहा? देख के क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है ये बताओ। कुछ तो आ रहा होगा ना। बोलो क्या आ रहा है आंसर सेकंड का, अगर ये नहीं आ रहा है तो। बोल ना बेटा, जिसने बोला आंसर नहीं आया बताओ तो सही, कुछ और आया? चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व ही कर हाँ सर देता। आ गया आ गया। आ गया पक्का? नहीं मैं सर सॉल्व नहीं करके आ जा रहा। रहा था। चलो जिसको नहीं आया देखो, नहीं आया तो क्या आया? कुछ आया या कुछ भी नहीं आया? भाई मस्त है तुम लोग। 0 to 1 x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻² अपॉन 5/2 ऐसा होगा। यस सर। और यस सर। इसका 2e⁻x ऐसा होगा। हाँ सर इतना आया। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। इंटीग्रेशन आया फिर उसके बाद नहीं आ रहा। पहले 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस 2e माइनस 0 पुट करोगे तो 0 का 0 e⁻01 दैट इज +2। तो ये क्या हो गया? 2e प्लस 2/5 माइनस 2 तो 2e - 8/5 दिख रहा है? हाँ सर। और बोलो, और इसमें से कुछ पूछना हो तो बताइए। सर थर्ड का फर्स्ट एक बार करके बता सकते हैं?
मैं सब करके बता सकता हूँ, बट इसमें क्या है, चलो कर देता हूँ। और क्या, 3 + 2t 125। चलो थर्ड का फर्स्ट भी देख लो। थ्री प्लस 2t dt, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5, ऐसा है। तो ये हो जाएगा t + 2 आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, बीच में मेरा नेट का इशू हो गया था। नेट का स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा? नहीं सर। अभी शेयर करता हूँ। अब दिखेगा, दिख रहा है? हाँ सर। तो दूसरा वो नेटवर्क कनेक्शन का दूसरा लगाया। तो ये 3t + t² हो गया। 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 स्क्वायर 25। तो 15 + 25 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 3 + 1, तो 40 - 4 36 दिख रहा है? जिसको नहीं आया था आंसर आया? हाँ सर। सर आप एक बार 3 का सेकंड का आंसर दिखा दीजिए ना। 3/√2 - 1 दिख रहा है आंसर? हाँ सर, थैंक यू। और बोलिए, और कुछ मुझे बताना है इसमें से तो बोलिए।
नहीं सर। सर वो -3/√2 है या पक्का? फिर 3/√2 है? 3/√2 ही है। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। ये लीजिए और देता हूँ। ये लीजिए। ये भी लीजिए। ये भी लीजिए। ये लीजिए। बस इतना ही कीजिए। ये 5 क्वेश्चन कोशिश कीजिए करने का, छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ दिखे। सर सब एक साथ बोलिए कि फर्स्ट आंसर तो मिल गया। यस सर। हो गया, सब एक साथ हो गया, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं सर, आंसर मिल गया क्या बोल फर्स्ट रहे का हैं, तो। नहीं समझा मैं बेटा। सर फर्स्ट का आंसर मिल गया तो बोल देंगे आंसर। नहीं मत बोलिए, एक साथ कर लीजिए, फिर देखेंगे। सर थर्ड में ऑप्शन सी में माइनस है, -2/3 है। हाँ,
सर फिफ्थ वाला तो करा दिया अभी। हाँ करा दिया है मैंने। तो फिफ्थ का आंसर तो सबको मालूम होगा 2। हाँ सर। फर्स्ट का आंसर ए ए ए ए वेरी गुड। सेकंड का आंसर बी ए सी सी सर सर। मुझे सी आया सी है। जीरो आएगा सर। सर 2 है सर। सर 2 होगा। थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर डी सर। डी सर बराबर। फोर्थ का आंसर बी बी बी। हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड। अब बोलो, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। आंसर सर मैंने लिख थर्ड दिया। थर्ड थर्ड वाला और नहीं आया। सेकंड वाला। सर फोर्थ वाला। सर थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ तो पहले कर ही चुके हैं, थर्ड और फोर्थ बचा। चलो कर देते हैं। सर सेकंड वाला भी। सेकंड वाला भी देखो, अबे मारूंगा ना। सेकंड तो यहीं पर देख लो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। साइन एक्स। साइन एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स। यहाँ है -90°, यहाँ है +90°। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90° माइनस साइन ऑफ -90°। यस सर। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया 2 साइन 90°, हाँ सर समझा सर। मतलब 2 हो गया। हाँ सर। थर्ड का भी ऐसे ही है। थर्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, √x dx माइनस x⁵ dx। यस। √x x⁵1/2। तो ये हो जाएगा x⁵1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 यस सर। माइनस x⁵3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। यस सर। तो ये हो गया 2/3 x⁵3/2 माइनस 2/5 x⁵5/2 प्लस सम कांस्टेंट। सेकेंड और थर्ड में कोई डाउट किसी को? नो सर। सर फोर्थ समझ में आ गया। फोर्थ में भी क्या करो, ऐसे तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो 1 को लिख दो sin² x + cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec² x dx प्लस इस बार cos जाएगा तो साइन बचेगा, इंटीग्रल ऑफ cosec² x dx। यस सर। sec² x का फॉर्मूला है tan x और cosec² का है -cot x प्लस सी। फोर्थ भी आया समझ में? यस सर। सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1/sin² x = cos x², फिर उसका इंटीग्रेशन करके आ जाएगा ना आंसर। बट
और cos स्क्वायर को क्या करोगे फिर? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, उसका क्या हो गया फिर? फिर आंसर तो आ रहा है मतलब tan x वेरी माइनस गुड। cos। कैसे आंसर आ रहा है? इंटू में है इंटीग्रेशन हो ना, गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या किया, कैसे आंसर आ गया? बताओ। सर समझ में अभी चमका। मिस्टेक। हाँ आगे बढ़े। सर एक मिनट। लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया सर। हम्म। सबका हो गया? ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। अभी इसमें और प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये फटाफट 2-2 मिनट का काम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसमें टाइम मत लगाइएगा। फटाक से इसको प्रैक्टिस कीजिए। कितने हो गए? 36 to 46, 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए फटाक से कीजिए। दिख रहा है सबको? सर फर्स्ट वाला 2x क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है। क्यूब है ना? और बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी से दिखाई दे, अगर किसी को क्यूब स्क्वायर ये सब में दिक्कत हो रहा है तो। अब दिख रहा है बराबर से क्यूब? नहीं सर, ब्लर पिच है। अब सब दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे भी अब सब दिख रहा है, दोनों स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ।
अब किसी सिंबल में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। सर मैनेजेबल है। हाँ कीजिए। यहीं पर इसका आंसर भी लिख देता हूँ। नीचे कर दूं। नीचे लिख देता हूँ आंसर की। पहले सॉल्व कर लो, फिर नीचे स्क्रॉल करके आंसर दिखा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 38 में रूट एक्स के ऊपर कौन सा पावर दिया, क्या पावर दिया है? 3 है कि 5 है वो? सर क्वेश्चन नंबर 38। हाँ हाँ सर। यह है रूट एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ एक्स। थैंक यू सर। देखो रूट एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ एक्स।
हो रहा है कुछ सॉल्व? हो रहा है सर। 36, 37, 38 ये सब हुआ? हाँ सर। सर कहाँ 43 पे हो अभी? अच्छा सर 43 पे 39 हो। तक हुआ है। वेरी गुड। सर 40 पे। 40। कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला का रिवीजन है। सर 43 क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्या? इंटीग्रल थीटा डी थीटा फ्रॉम पाई टू 2 पाई। इंटीग्रल थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट पाई, अपर लिमिट 2 पाई। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकता है? सर वो क्वेश्चन नंबर 44 में अपर लिमिट क्या है? क्यूब रूट ऑफ थर्ड 7 रूट ऑफ 7। ओके थर्ड सर। रूट ऑफ 7। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? बोलिए सारे हो गए? आंसर दिखाऊं? सर 2 मिनट्स। 46 नहीं होगा आपसे अभी, 46 छोड़ देना।
सर तो वो कैसे? क्या नहीं हुआ अगले लेक्चर के बाद 46 होगा। 46 को आप छोड़ सकते हैं टाइम में। वो भी देखा मैंने क्वेश्चन देने के बाद। बाकी के आंसर दिखाओ, सबने अटेम्प्ट किया? यस सर। सर एक मिनट। देखो आंसर की मैच करके। और कोई पूछना हो तो बताइए मुझे। 46 छोड़ के, 46 आपसे अभी नहीं होगा। सर सारे करेक्ट हैं। सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड। किसके सारे करेक्ट हैं बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? सर अमन। अमन, वेरी गुड। बाकी बोलिए, किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 43 में मुझे पाई स्क्वायर बाई 2 आ रहा है सर। 43 अभी देख लेते हैं। सर 39 भी। 39 भी ठीक है, तो 39 पहले देखते हैं। सर 40 और 41। अच्छा, अब एक एक करके। 39 देखो, x रेज टू -3 और x, ये दोनों मिला के 1/x² हो गया, और ये प्लस 1/x³ हो गया। तो ये कुछ ऐसा होगा, x रेज टू -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस x रेज टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1। तो ये हो गया -1/x। बोलो बेटा। हाँ सर। और ये हो गया -1/2x² प्लस c। ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। 39 जिसने पूछा था, आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, 40 भी किसी ने पूछा? यस तो 40 में भी केवल लिख देता हूँ, समझ जाओगे। यहाँ t है, यहाँ t² है, यहाँ √t है। तो ये दिख रहा है t रेज टू -½ पहला वाला टर्म। हाँ सर। और दूसरा वाला टर्म क्या दिख रहा है? ऊपर है ½ और नीचे 2, तो 1/2 - 2 कितना होता है? -3/2। -3/2 dt। अब इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ सर। और कौन सा? 41 भी बताना है। सर 40 में आपने क्या बोला, एक बार वापस बोलो ना। यस सर। 40 में अभी सर आपने क्या बोला, एक बार वापस रिपीट करो। अरे यहाँ t है, यहाँ t² है, तो √t/t मतलब 1/√t मतलब t रेज टू -½ हाँ सर। इस टर्म में ऊपर 1/2 और नीचे 2, तो 1/2 - 2 -3/2, तो प्लस t रेज टू -3/2। अब इसके बाद वाले स्टेप में फॉर्मूला नंबर 1 लगा देना है। समझ गया। 41 में भी ऐसा ही है। ये इंटीग्रेशन ऐसा हो गया, 4 बाहर, इंटीग्रल t रेज टू -3 dt प्लस यह है t रेज टू 1/2, और तो 1/2 - 3 कितना होगा?
-5/2 -5/2 ऐसा होगा। यस सर। अब ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। और बोलो, और कोई पूछना है? और कौन सा बताओ? 43 43 नहीं में सर, थीटा 42 सॉरी, 43 नहीं। हाँ सर 43 पूछना है सर। cos into tan sin theta, cos into sec 1 d theta। अभी भी पूछना है? नहीं सर अब नहीं पूछ। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस डी थीटा का थीटा प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन x dx का x²/2 तो θ²/2, लोअर लिमिट पाई अपर लिमिट 2 पाई होगा। यस सर। यस तो ये हो गया 1/2 बाहर, 4π² माइनस π², तो ये हो गया हाँ, 3/2 π²। यस सर। और कोई? 44 x³ x² का इंटीग्रेशन x³/3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √7, तो ये 7/3 हो गया आंसर। हाँ सर। और बोलो। हम छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं। ये भी बताऊं? नहीं सर। क्या आंसर आएगा इसका? 0 कॉस का इंटीग्रल साइन 0 भी 0 होता है, sin पाई भी 0 होता है। ठीक है सर सॉल्यूशन दिखा सकते हो? सॉल्यूशन नहीं, आंसर की। सर सर एक बार ये जो क्वेश्चंस तो एक बार स्टार्टिंग से एक बार दिखा। अरे नोट्स भेज दूंगा मैं अभी लेक्चर के बाद। ओके सर चलेगा फिर। लेक्चर के जस्ट बाद तो मैं हर बार नोट्स भेजता ही हूँ ना। हाँ सर। भेज दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।